अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हय्याकुमुल्लाह व बय्याकुम अहलन सहलन व मरहबन बिकुम। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि व मन वाला, अम्मा बाद। हम तारुफ कर रहे हैं पाको हिंद के अंदर जो मज़ाहिब और जो अदियान पैदा हुए या वजूद में आए, जिनका आसमानी होना ये बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। और ये वदई अदियान आप कह सकते हैं, दुनिया के लोगों के बनाए हुए अदियान हैं। आसमानी अदियान में से इस्लाम है, यहूदियत है, नसरानियत है। ये आसमानी अदियान है। लेकिन इसके अलावा दीगर जो अदियान हैं वो लोगों के बनाए हुए अदियान हैं। जैसा कि हमने हिंदुइज्म के बारे में पढ़ा, और उसके बाद हमने बुद्ध मत के हवाले से पढ़ा। इसके बाद हमारे पास जो मजहब है जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं मजाहिब में से, या जो एक फिक्र थी, एक तहरीक थी, वो आज जो है वो तहरीक एक दीन की सूरत इख्तियार कर गई है बाकायदा बाज लोगों के यहाँ। और वो है कादियानियत। कादियानिया या कादियानियत जो है, इसके हवाले से कुछ चीज़ें हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। और इस पे हमारे दो तीन लेक्चर होंगे। और ये कादियानियत जो है, इनके अकायद को जानना और इनकी ख़तरे को समझना कि किस कदर ये उम्मत मुस्लिमा पर जो है वो वबाल है, और ये आप समझ लें कि ख़तरे का सबब और ज़रिया है। और दूसरे लफ्ज़ों में आप ये कह सकते हैं कि ये मोहरा है। तो इनके हवाले से जानना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात यह है कि पाको हिंद के अंदर बकसरत ये मौजूद हैं। और इसी तरह तीसरी बात यह है कि मुतहर्रिक है। बल्कि अगर ये कहा जाए कि इस वक्त जितने भी मज़ाहिब हैं उनमें सबसे ज़्यादा अगर कोई मुतहर्रिक लोग हैं तो वो ये कादियानी है। कादियानियत बहुत मुतहर्रिक है, सिर्फ पाकिस्तान इंडिया के अंदर नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ये मुतहर्रिक है। और बल्कि अमेरिका के अंदर और मुख्तलिफ जो है वो दीगर जो यूरोप कंट्रीज हैं, वहाँ इनके बाकायदा इस्लाम के नाम से चैनल इनके चलते हैं, टीवी चैनल्स हैं जो ये मुस्तकिल बराबर जो है वो चला रहे हैं और उस पर अपनी तालीमात को फैला रहे हैं। इसी तरह और मुख्तलिफ तरीकों से लोगों को लालच देकर, शादी का लालच देकर, दुकान का लालच देकर, प्रॉपर्टी का, माल का, प्लॉट का, जॉब का। और इसी तरह अगर मैं ये कहूँ, आप सुनकर हैरान होंगे कि अमेरिका के अंदर बाकायदा लोगों को वहाँ लॉन्च किया जाता है, ये झांसा देकर के आपको वहाँ जॉब देंगे। और बाकायदा कादियानियत को मनवाया जाता है, लोगों को वहाँ जो है वो बड़ी बड़ी पोस्टें दी जाती हैं, बड़े बड़े वहाँ उनको ओहदे दिए जाते हैं और उनको जॉब दी जाती है वहाँ। और उनको मुतासिर करके फिर कादियानियत के अंदर शामिल कर दिया जाता है। आप दूसरे लफ्जों में ये हम कह सकते हैं कि जैसे हमने तनसीर के हवाले से पढ़ा था, जो ईसाई मिशनरीज हैं कि वो मुख्तलिफ तरीकों से लोगों को नसारा, नसरानी, ईसाई करने या फिर बेदीन करने पे तुले हुए हैं। वो या तो उनमें से डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, और इस तरह मुअल्लिम हैं, स्कूलों में, निसाब में, तालीम में, और इसी तरह तमाम शोबाजात में वो लोगों को मुतासिर करके अपने मजहब के अंदर दाखिल करने या फिर उनके मजहब से उनको निकालने की कोशिश जो है वो कर रहे हैं। आवाज इंटरनेट का आज काफी मसला बन रहा है। अगर आवाज मेरी कट जाए बीच में तो आप बता देना। ये ना हो कि मैं जो है वो आपको पढ़ाता रहूं और बीच में आवाज कटती रहे, तो बाद में फिर वो एक से खान की तरह शुरू करेंगे। आप लोगों को आवाज मेरी क्लियर आ रही सबको? जी क्लियर आ रही है। चलिए, तो अगर हम कादियानियत की तारीफ करना चाहें, कबल इसके कि मैं इस हवाले से गुफ्तगू करूं, जितनी भी इस वक्त किताबें मौजूद हैं, जितनी भी इस वक्त किताबें मौजूद हैं, उन किताबों के अंदर मालूमात आपको मिल जाएंगी लेकिन मुरत्तब नहीं है। अरबी किताबों में मालूमात मुरत्तब है कादियानियों के हवाले से, इनके खिलाफ, इनके तारुफ में, इनके अकायद नजरियात में। लेकिन उर्दू में अक्सर किताबें गैर मुरत्तब है उनके अंदर। यानी जैसे एक तालीमी अंदाज में, तदरीसी अंदाज में या दरसी किताबें होती हैं, उस अंदाज में कोई किताब वल्लाहु आलम मेरे नाक़िस इल्म के मुताबिक अभी तक उर्दू के अंदर कोई ऐसी किताब नहीं जिसके अंदर बाकायदा एक तरतीब के साथ
यानी उसकी तारीफ हो, फिर वो अकायद, नजरियात और अफकार और इस तरह तरतीब के साथ हो, ये शायद कोई किताब हो। तो इस वजह से थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आगाज में इनका तारुफ जिक्र कर दूं तरतीब के साथ। उसके बाद फिर इंशाल्लाह हमारे पास अबुल हसन नदवी की किताब है उर्दू के अंदर, कादियानियत। इंशाल्लाह उसको हम, उसमें से कुछ चीजें हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। उसमें भी उन्होंने काफी अच्छा लिखा है, जानदार लिखा है और शानदार लिखा है। इंशाल्लाह वहां से हम पढ़ेंगे। तो कादियानियत है क्या? कादियानियत ये एक तहरीक थी, ये एक तहरीक थी या तहरीक है, आप ये कह सकते हैं, जिसकी बुनियाद, जिसकी बुनियाद 1900 ईस्वी में अंग्रेज की सरपरस्ती में मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के हाथों रखी गई। और इस तहरीक का असल मकसद मुसलमानों को उनके दीन और जिहाद से दूर करना, ये असल मकसद था। ऐसी तहरीक कि जिसकी बुनियाद 1900 ईस्वी में अंग्रेज की सरपरस्ती में मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की सर के हाथों जो है वो रखी गई। और इस तहरीक का बुनियादी मकसद मुसलमानों को उनके दीन से और जिहाद से दूर रखना, यह असल मकसद था। अंग्रेज को इस बात का डर था कि अगर मुसलमानों में जिहाद का जज्बा बाकी रहा, दीन का जज्बा बाकी रहा, तो ये जो हमारा इस्तेमार है ये कामयाब नहीं हो पाएगा। क्योंकि साफ ज़ाहिर है कि बरतानिया और इस तरह की दीगर जो उनके साथ शामिल कुव्वतें थी, वो मुसलमानों के इलाकों को इस्तेमार की नजर कर रहे थे, बिगाड़ रहे थे उनको। तो ये इस्तेमार के अय्याम की बात है। तो उनको इस बात का जब खदशा लाहिक हुआ कि कहीं मुसलमानों की तवज्जो जिहाद की तरफ ना हो जाए, और ये जैसे जो है वो लीबिया के अंदर बाज लोगों की तरफ से इनके खिलाफ जिहाद हुआ और तहरीकें उठी, कहीं पाकिस्तान या यानी पाको हिंद के अंदर भी तहरीकें ना उठे। तो इस वजह से उन्होंने मुसलमानों को मसरूफ करने के लिए, मुसलमानों की तवज्जो अपने आप से हटाने के लिए, ये बीच में जो है वो लाकर एक हड्डी डाल दी। जैसे कुत्तों के दरमियान वो एक हड्डी डाल दी जाती ना, तो आपस में झगड़ते रहते हैं। तो इन खबीसों का, अंग्रेज का, ये असल में एक साजिश थी, एक प्लान था कि मुसलमानों को, उनकी तवज्जो को अपनी तरफ से हटाने के लिए हम इस कादियानी को खड़ा कर देते हैं, गुलाम अहमद को, और ये जो है वो इनको इनके अकायद और नजरियात से हटाकर लोग इसकी तरफ तवज्जो करेंगे और इसकी तरफ जो है वो मशगूल हो जाएंगे और हम अपना काम जो है वो जारी रखेंगे। तो ये इनका बुनियादी एक मुख्तसर इख्तिसार के साथ तारुफ है। इसके जो मुअस्सिस और बानी है वो गुलाम अहमद, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी है, जो कादियान के इलाके में 1839 में पैदा हुआ। 1839 में कादियान के इलाके में, ये कादियान जो है ये इंडिया का जो पंजाब है, हिंदुस्तान का पंजाब, उसका एक इलाका है। और इस वक्त ये इनका, समझ लें आप, किबला समझा जाता है। इस वक्त ये कादियानियों का किबला समझा जाता है। तो 1839 में ये मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी जो है, ये कादियान बस्ती जो कि पंजाब की बस्तियों में से है इंडिया की, उसमें पैदा हुआ। और ये जो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी का खानदान है, ये पहले भी अंग्रेज का वफादार रहा है और वफादार रहा, बल्कि मारूफ था अंग्रेज की खिदमत में, और इसी तरह जो है वो दीन की खयानत में, मुसलमानों की खयानत में और अंग्रेज की वफादारी में इसका खानदान पहले से ही मारूफ। अब सवाल ये है कि इसका खानदान, असल उसका ताल्लुक क्या मुगल से है या असल उसका ताल्लुक जो है वो फारिस और ईरान से है? तो कभी तो इसने अपनी किताबों में कहा कि मेरा ताल्लुक मुगलिया खानदान से है, कभी इसने कहा कि मेरा ताल्लुक जो है वो ईरान के जो फारिस हैं उनसे मेरा ताल्लुक है। मुख्तलिफ दावे किए हैं इसने, जैसे दीगर बातों के अंदर झूठ बोले हैं, कभी कोई दावा किया कभी कोई दावा किया। इसी तरह इसने अपने खानदान के हवाले से भी जो है वो मुख्तलिफ दावे किए हैं। और उनमें से एक दावा ये है, कभी कहता है कि मेरा जो है वो मुगलिया खानदान से ताल्लुक है, और कभी कहता है कि मेरा ताल्लुक जो है वो ईरान के जो फारिस हैं उनसे ताल्लुक है।
तो सबसे पहले इसने मसीह मऊद होने का दावा किया कि मैं मसीह मऊद हूं, जो अल्लाह अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने वादा किया है कि मसीह अलैहिस्सलाम आएंगे, मैं वो हूं। उसके बाद इसने जो है वो नबी होने का दावा, नबूवत का दावा किया। और ये सब जो इसने स्टेप लिए हैं, ये सारे अंग्रेज की निगरानी में थे और उसकी साजिश थी। और वही इसको सारा सबक पढ़ाता था अंग्रेज। उसके मुताबिक जो जो इसे कहा जाता था, ये उसका इजहार करता था, कभी कुछ कभी कुछ। और मशवरे देने वाला इसको जो है हकीम नूर था, हकीम नूर मोहम्मद जो है, या नूरुद्दीन, वो इसको मशवरे देता था। इलाज भी इसका वही करता था, मशवरे भी इसको वही देता था। तो कहते हैं कि मिर्जा गुलाम अहमद जो है, ये अपने जो मुत्तबईन हैं, अपने पैरोकार हैं, उनके यहाँ भी मारूफ था कि ये कई बीमारियों का हॉस्पिटल था, कई बीमारियों का हॉस्पिटल था। और एक इसका मुआलिज जो है नूरुद्दीन, हकीम नूरुद्दीन, वो इसके इलाज मुआवजा करता रहता था, इसका इलाज मुआवजा करता रहता था। लेकिन कई एक बीमारियां जो हैं वो इसके अंदर मौजूद थी। तो ये मुलाजमत भी इख्तियार की इसने, इसका वालिद भी मुलाजिम रहा, ये भी मुलाजिम रहा, मुलाजमत भी इसने इख्तियार की। और अंग्रेज की साजिश पर इसने सारे जो है ये दावे किए हैं। आखिरकार जब ये फितना बढ़ा तो हिंदुस्तान के बहुत बड़े आलिम अमर से जिनका ताल्लुक था, अबुल वफा सनाउल्लाह अहमद दसरी रहमहुल्लाह ताला, उन्होंने इनके साथ मुबाला किया। और मुबाले के अंदर उन्होंने कहा कि आप अपने आप को हक कहते हो। कई मुनाजरे उससे पहले उनके हो चुके थे, और भी कई उलमा से ये मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के मुनाजरे हो चुके थे। तो जब उन्होंने कहा कि ये बंदा जो है वो अपनी शिकस्त तस्लीम करने को तैयार नहीं, और ये आए दिन जो है वो मुसलमानों के अकायद को बिगाड़ रहा है, मुसलमानों के अकायद को खराब कर रहा है, तो अबुल वफा सनाउल्लाह, मौलाना सनाउल्लाह जो है, उन्होंने इनको चैलेंज कर दिया, मुबाले, मेरे साथ मुबाला कर दो। और मुबाला इस बात पे हुआ कि जो झूठा है वो सच्चे की जिंदगी में फौत हो जाए, जो झूठा है वो सच्चे की जिंदगी में फौत हो जाए। तो कहते हैं कि जिस साल मुबाला हुआ, उसी साल यानी 1908 में चंद अय्याम के बाद जो है मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी जो है वो गंदगी वाली जगह पे, गलाजत वाली जगह पे, वॉशरूम के अंदर जो है वो मरा हुआ पाया गया। तो ये इसका यानी एक खुलासा जो मैंने आपके सामने जिक्र किया। अब इन कादियानियों के अकायद क्या हैं? सबसे पहले तो इसका जो खलीफा मुतय्यन हुआ, यानी जिसने इसके बाद जो है वो खिलाफत हासिल की, वो हकीम नूरुद्दीन है, वही नूरुद्दीन, ये इसका खलीफा अव्वल है, पहला इसका जानशीन और खलीफा। उसके बाद फिर खलीफा इनके आते रहे, बदलते रहे और बदलते रहेंगे। इनके अकायद में सबसे पहले तो ये है, वो समझते हैं कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की नबूवत जो है, ये नबी कायनात की नबूवत से भी ज्यादा अफजल है। ये पहला अकीदा है इनके अकायद में से। पहला अकीदा ये है कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की नबूवत जो है वो नबी कायनात अलैहिस्सलाम की नबूवत से भी ज्यादा अफजल है। इसी तरह इनके यहाँ ये भी अकायद में से एक अकीदा पाया जाता है कि अल्लाह ताला जो है वो रोज़ा भी रखता है, नाउजुबिल्ला, अल्लाह ताला नमाज भी पढ़ता है, अल्लाह ताला सोता भी है, और नाउजुबिल्ला अल्लाह ताला हम बिस्री भी करता है, कल्ला वहाशा। इनके अकायद में से एक अकीदा ये भी है कि नबूवत ख़त्म नहीं हुई, बल्कि नबूवत का सिलसिला जारी है। और सबसे अफजल तरीन अगर कोई अंबिया में से है तो वो मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी है। इसी तरह इनके अकायद में से एक अकीदा ये भी है, नज़रिया ये भी है कि जिब्रील अलैहिस्सलाम जैसे मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम पे नाजिल होते थे, ऐसे ही वो मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी पे भी नाजिल होते हैं, जैसे खुद उसने इन चीज़ों का दावा किया है। इसी तरह ये जो कादियानी हैं, गुलाम अहमद कादियानी के जो साहिब और उसके जो साथी हैं, उनको ये सहाबाए किराम से भी ज्यादा मुकाम और दर्जा देते हैं। और इसी तरह ये कादियान का इलाका जो है, जो इंडिया में पंजाब में है जहाँ ये पैदा हुआ, उसको मक्का और मदीना से भी ज्यादा जो है वो अफजल समझते हैं। और बल्कि उसकी तरफ सफर करने को हज और उम्रे का जो है वो फरीजा समझते हैं, कि जैसे मक्का की तरफ जाना हज उम्रे के लिए ये बायस अजर सवाब है और ये हज करना वाजिब है, ऐसे कादियान की तरफ जाना भी लाजिम और वाजिब है, और ये भी एक फरीजा है, और ये हज के बराबर है या उम्रे के बराबर है। इसी तरह जिहाद का इनकार करते हैं, बल्कि जैसे मैंने जिक्र किया आगाज में कि ये जो तहरीक है ये चलाई ही अंग्रेज ने जिहाद के खात्मे के लिए थी, ताकि मुसलमान जिहाद का नाम लेना भी छोड़ जाए और जिहाद से बिल्कुल जो है वो नावाकिफ हो जाए, और जिहाद का नामो निशान खत्म हो जाए और दीन से उनको हटा दिया जाए।
इसी तरह ये समझते हैं कि जब तक कोई कादियानियत में दाखिल नहीं दाखिल ना हो जाए वो मुसलमान नहीं। अपने अलावा सबको काफिर तस्वुर करते हैं। और इनके यहाँ शराब और दीगर नशा आवर चीजें हलाल है। इनके यहाँ शराब और दीगर नशा आवर चीजें जो हैं वो हलाल है। सन 1974 में सन 1974 में 1974 में मक्का में राबिता आलमी इस्लामी जो है उसके दफ्तर के अंदर एक मोतमर कॉन्फ्रेंस कायम हुई, जिस कॉन्फ्रेंस के अंदर बहुत बड़े बड़े उलमा ने शिरकत की, जिसमें पाको हिंद के उलमा भी थे। इसके अलावा दीगर ममालिक से भी उलमा जो हैं उनको मदऊ किया गया। 1974 में 1974 में राबिता आलमी इस्लामी का जो ऑफिस है मक्का में, वहाँ ये मोतमर और ये कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें उलमा ने ये करारदाद पेश की, या बल्कि इस बात पर उनका इत्तेफाक हुआ कि कादियानी जो हैं ये इस्लाम से खारिज हैं और इनका इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं। उसके बाद फिर पाकिस्तान की जो है पार्लियामेंट उसके अंदर ये बिल पास हुआ कि कादियानी काफिर हैं, और उस वक्त भुट्टो का दौर था, जैसा कि आप लोग जो है वो जानते हैं। और इसी तरह बकायदा मुफ्ती महमूद उल हसन और इस तरह दीगर जो उलमा हैं इनका जो उस वक्त खलीफा था नासिर था उसका नाम, गालबन इस तरह का नाम था, उसके साथ बकायदा बास मुबासा हुआ और मुनाजरा हुआ और कई घंटों तक होता रहा इस बात पर कि तुम साबित करो कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी जो है उसकी नबूवत हक है और तुम्हारे अकायद और नजरियात हक हैं। लेकिन उनको आगे से कोई जवाब नहीं आया और उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा। इस मुनाजरे और इस मुबाहसे के बाद ये पाकिस्तान हुकूमत ने ये फैसला किया, पार्लियामेंट के अंदर ये बिल पास हुआ और ये करारदाद पास हुई कि कादियानी जो हैं वो दायरा इस्लाम से खारिज हैं और इनके पासपोर्ट पर जो है वो गैर मुस्लिम लिखा जाएगा। लेकिन अफसोस है कि आज दौरे हाजिर के अंदर उनको जो है वो ओहदे दिए जा रहे हैं और दोबारा फिर वो कोशिश कर रहे हैं कि उनके पासपोर्ट से ये ख़त्म कर दिया जाए, और उनको जो उनके ऊपर पाबंदियां थी कि वो अपनी मस्जिद नहीं बना सकते, मीनार नहीं बना सकते, और उस तरह जैसे इस्लाम के अंदर मुसलमान अपनी शायर का इजहार करते हैं इस तरह वो एलानिया तौर पे ना मीनार बना सकते हैं, ना जो है वो इबादत का इजहार कर सकते हैं। लेकिन अफसोस के ये जो मुआहदे हुए थे इन पर अमल दरामद नहीं हो रहा। बड़ी आज़ादी से वो अपनी इबादत भी कर रहे हैं, अपने मजहब की तरवीज करने पर भी पाबंदी थी उन पर, लेकिन वो भी कर रहे हैं, और बल्कि लोगों को धड़ाधड़ जो है वो कादियानी बनाने के दरपे हैं। लेकिन अफसोस है कि हमारी हुकूमतें जो है इस तरफ तवज्जो नहीं दे रही, और उलमा बेचारे जो हैं वो उठाते हैं अपनी आवाज़ को, लेकिन उस आवाज़ को जो है वो या तो दबा दिया जाता है या नज़रअंदाज कर दिया जाता है। अब सवाल ये है, अगर कोई आपसे सवाल करे कि जी कादियानियों को काफिर किस वजह से कहा गया, सबब क्या है, तो वो जिन उलमा ने इन पर तकफीर का फतवा लगाया, जैसे राबता आलमी इस्लामी के अंदर या पाकिस्तान के अंदर जो बिल पास हुआ और उसके अंदर जो मुनाजरा हुआ, उस मुनाजरे के नतीजे में जिस वजह से इनको काफिर कहा गया, उनमें सबसे पहली चीज अकीदा खत्म नबूवत है। अकीदा खत्म नबूवत है कि जो अकीदा खत्म नबूवत को नहीं मानता उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। नबी करीम अलैहिस्सलाम को खाली नबी और रसूल मानना, ये तो हम मूसा और ईसा को भी मानते हैं, ये तो हम मूसा और ईसा को भी मानते हैं। नबी करीम अलैहिस्सलाम के खत्म नबूवत की दलीलें बेशुमार हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम जो है वो किसी एक खास बस्ती किसी खास कौम के लिए नहीं भेजे गए, बल्कि आप रहमतुल लिल आलमीन हैं। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरे खसाइस में से एक खूबी ये है या एक खासा ये है, इन्नमा उर्सिलतु इलन नासि काफ़ा और बुइस्तु इलन नासि काफ़ा, कि मैं तमाम लोगों की तरफ भेजा गया। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम जो है आपका दीन आपका मजहब आलमगीरियत रखता है, आलमगीर है और नासिक है तमाम अदियान और तमाम मज़ाहिब का। नबी करीम अलैहिस्सलाम की नबूवत जो है ये खत्म नबूवत है। दलील नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया वाना खातमुन नबिय्यीन ला नबी अबादी। इस तरह हज़रत उमर बिन खत्ताब के बारे में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया लौ कान अबादी नबियुन लकाना उमर, अगर मेरे बाद कोई नबी आना होता तो वो उमर बिन खत्ताब होते। इसी तरह अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने उस इमारत की मिसाल देकर फरमाया कि बड़ी खूबसूरत है, चक्कर लगाने वाला चक्कर लगाता है, उसमें एक ईंट की जगह है जो खाली थी वो मैंने आकर पुर की है और वो ईंट मैं हूं। यानी नबूवत की इमारत पूरी हो चुकी है, अब उसमें मजीद कोई ईंट लगाने की गुंजाइश नहीं है। लिहाजा बुनियादी इनका मसला जो है वो अकीदा खत्म नबूवत है। ये पहली चीज है जिसके इनकार की वजह से इनको काफिर करार दिया गया। इसी तरह जो मिर्ज़े गुलाम अहमद कादियानी और दीगर जो कादियानियों ने किताबें लिखी हैं
उनके अंदर ऐसे अकायद मौजूद हैं जो कुफरी अकायद हैं। मसलन उनमें से एक तो नबूवत का दावा करना है। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी अगर खाली जो है वो नबी करीम अलैहिस्सलाम की नबूवत के आपके खातिम होने और खत्म नबूवत का इनकार कर देता तो ये खाली ही उसके कुफर के लिए काफी था, लेकिन उसने इनकार के साथ साथ नबूवत का दावा भी किया है। और नबूवत का दावा करना इसके इसके कुफर में कोई शक ही नहीं कि जो शख्स खुद नबी होने का दावा कर दे, इसके झूठा होने में और इसके काफिर होने में कोई शक नहीं। इसी तरह फिर अगर चले मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी से ये उसने जानबूझ के किया या गलती की जो भी है, तो कम से कम उसके मुत्तबईन जो हैं वो उसको नजरअंदाज कर देते और तौबा ताइब होकर इस्लाम में दाखिल हो जाते, नबी करीम की नबूवत को, खत्म नबूवत को मान लेते, तो चले ठीक है। लेकिन ये बाकायदा उसके इस झूठ पर, इस प्रोपेगेंडे पर और इसके जो इस तरह की वाहियात हैं उस पर दिफा करते हैं उसका, और वो बाकायदा इस पे दलाइल देते हैं। वो कहते हैं कि जो है वो याति मिन बाद इस्मु अहमद, अहमद यानी अहमद गुलाम अहमद कादियानी, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, वमा मुहम्मद इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिही रुसुल। इसी तरह और कई आयात से वो जो है वो इस्तदलाल करते हैं और वो कहते हैं कि ला नबी अबादी, इसके अंदर तावीलें करते हैं मुख्तलिफ किस्म की, जैसा कि किताब के अंदर ये चीजें इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि इनको वहां से पढ़ें। तो बहरहाल एक तो अकीदा खत्म नबूवत का इनकार करने की वजह से इनको काफिर कहा गया, दूसरा दावा नबूवत, नबूवत का दावा करने की वजह से, और तीसरा जो इस पर ईमान लाएगा यकीनन वो भी काफिर है, जो इस गलत अकीदे को तस्लीम करेगा वो भी काफिर है, क्योंकि नबी करीम अलैहिस्सलाम की नबूवत को मानना, तस्लीम करना और आपको आखिरी नबी मानना ये असल लाजिम। वगरना हम नबी तो मूसा को भी मानते, ईसा को भी मानते, लेकिन नबी कायनात पर खाली ईमान लाना काफी नहीं, आपको खातमुन नबीयीन मानना ये असल में लाजिम मौजूरी है। इसी तरह इन्होंने जिहाद को मंसूख और खत्म जो है वो करार दे दिया। जिहाद जो है फरीजा है, फराइज में से है। अलग बात है कि वो फर्ज किफाया या फर्ज आइन है, लेकिन वाजिबात में से इन्होंने एक फरीजे का इनकार किया है और वो जिहाद है। और हम इस बात को मुतादिद जगहों पर पढ़ चुके हैं कि जो फराइज में से किसी फरीजे का, ऐसा फरीजा और ऐसा फराइज में से ऐसी चीज जिसका इस बात कुरान और सुन्नत से है, इजमाए उम्मत से है, उसका अगर कोई इनकार करता है तो उसके कुफर में कोई शक नहीं। अगर कोई बंदा ये कहता है कि नमाज वाजिब नहीं, नमाज को मैं फर्ज नहीं मानता, तो उसके कुफर में कोई शक नहीं। अगर कोई बंदा ये कहता है कि मैं रोजे को फर्ज नहीं मानता, कोई रोजे नहीं है, हज फर्ज नहीं है, फर्जियत का इनकार करने वाला, ऐसी चीज की फर्जियत कि जो किताब व सुन्नत के दलाइल से साबित है और उस पर तवातुर के साथ दलाइल किताब व सुन्नत के जो है वो मौजूद हैं, ऐसे बंदे के कुफर में कोई शक नहीं। तो जिहाद को खत्म कर देना और जिहाद को जो है वो मनसूख मानना या इस फरीजे का इनकार कर देना, ये भी कुफर है। इसी तरह अंग्रेज की खिदमत करना, मुसलमानों के खिलाफ अंग्रेज की खिदमत करना और उसके हाथों इस्तेमाल होना और साजिशों में उसके साथ शरीक होना, ये भी एक ऐसा सबब है जो कि इस आदमी के दायरा इस्लाम से खारिज होने का सबब और जरिया है। इसी तरह यानी बाकी चीज़ों को मिलाकर, बाकी चीज़ों को साथ मिलाकर, इसी तरह मक्का की तरफ सफ़र और हज जो है उसको ख़त्म कर देना, ख़त्म समझना और कहना कि कादियान जो है उसकी तरफ जाना ये असल में हज है और ये असल में उम्रा है, तो ये भी एक समझ लें कि फरीज़े का इनकार है। इसी तरह इन्होंने अल्लाह ताला को इंसान के साथ तशबीह दी है। इन्होंने अल्लाह ताला को मुतादिद मुकामात पे इनकी किताबों में इंसान के साथ तशबीह दी गई, और अल्लाह ताला को तशबीह देना इंसान के साथ और अल्लाह ताला की सिफात का इनकार कर देना और बंदों की तरह उसको नाउज़ बिल्लाह समझना कि वो सोता है, वो फलां करता है, तो इसके ये कुफरी अकीदा है। इसी तरह ये तनासुख के भी जो है वो कायल है। वो जो आवागोन का अकीदा है ना, कि वो समझते हैं कि एक रूह जो है वो नए जन्म में आती है, तो अकीदा तनासुख जो है, जो कि हमने हिंदुइज्म के अंदर भी पढ़ा और कई जो है वो सिखों के अंदर भी और बूजिया के अंदर भी कई और हमने अदियान के अंदर पढ़ा कि वो अकीदा तनासुख जो है रूहों के नस्ख होने के कायल है, कि रूह जो है वो नए जन्म में आती है और नया जन्म लेती है और उसके अंदर उसके जो अमाल होते हैं पहले वाली जन्म के, उसके मुताबिक उसकी जो है कैफियत और हालत होती है। अगर अच्छे अमाल हैं तो अच्छी हालत है और अगर बुरे अमाल हैं तो बुरी हालत, वगैरह वगैरह। इस तरह के तनासुख और हुलूल का कायल ये कुफरिया अकीदा है। इसी तरह इन्होंने जो है वो अल्लाह ताला की तरफ औलाद की निस्बत की है,
गुलाम मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी कहता था कि मैं अल्लाह का बेटा हूँ, इस तरह की बातें भी की हैं। और इसी तरह आखिरी बात जो पहले भी मैंने जिक्र की वो ये है कि अकीदा खत्म नबूवत का इनकार, अकीदा खत्म नबूवत का। तो ये चंद एक वजूहात हैं जिसकी बुनियाद पर उलमा ने इन पर कुफर का फतवा लगाया। अब सवाल ये है, जो हमारे इस मौजू का आखिरी यानी जो हिस्सा है, जिसको हम पढ़ के फिर किताब से इंशाल्लाह कुछ मालूमात पढ़ते हैं, वो ये है कि कादियानी जो है वो इस वक्त कहाँ कहाँ है। कादियानी ज्यादा पाको हिंद के अंदर है। उसके बाद इसराइल के साथ इनके बहुत गहरे रवाबित और ताल्लुक हैं। जहां अमेरिका के साथ इनके गहरे रवाबित और ताल्लुक हैं, वहां इसराइल के साथ भी इनके गहरे रवाबित और ताल्लुक है। और बाकायदा इसराइल इनकी सपोर्ट करता है, इसराइल इनको फंडिंग करता है, अमेरिका इनको फंडिंग करता है। और आपने देखा होगा गुज़श्ता अय्याम में जब वहाँ ये जो ट्रंप था, ट्रंप के साथ बकायदा कादियानियों के जो बड़ा सरबराह है उसने मुलाकात की वहां अमेरिका के अंदर, और उसने शिकवा किया कि जी हमें हमें ये हुकूक नहीं देते और फुला नहीं करते, ये नहीं करते, इस तरह की बातें वहां ट्रंप के सामने उसने की और उन्हें अपने शिकवे उसके सामने किए। आप अंदाजा करें कि जो लोग ट्रंप तक पहुंच सकते हैं, अमेरिका के सदर तक, उसके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो किस किस हद तक आगे निकल चुके हैं। तो इनके जो आलमी कुव्वतें हैं उनके साथ गहरे रवाबित हैं, और पूरी आज़ादी के साथ ये उन ममालिक के अंदर अपनी गलत अफकार का प्रचार कर रहे हैं और उसको उसको नशर कर रहे हैं। और इनके टीवी चैनल्स हैं बाकायदा, उन पर ये अपने बातिल नजरियात को फैला रहे हैं। तो अमेरिका के अंदर, इसराइल के अंदर, और इसी तरह जो है इसराइल यानी जो सल्तनत है यहूद की उसके अंदर, और इसी तरह अरब ममालिक में से शाम के अंदर, और इसी तरह जो है वो दीगर बास खलीजी ममालिक के अंदर भी ये लोग जो हैं वो जैसे कि कहा गया है कि मौजूद हैं। लेकिन यूरोप कंट्रीज के अंदर बकसरत ये लोग मौजूद हैं, हत्ता कि अफ्रीका के अंदर इनके कई हजार दाई हैं। इस वक्त चूंकि आप जानते हैं कि अफ्रीका का इलाका जो है, अफ्रीका के ममालिक बहुत ज्यादा गरीब हैं, अफ्रीका के कई ममालिक जो हैं वो गरीब हैं और गुर्बत का शिकार है। उन लोगों की गुर्बत से नजायज फायदा उठाते हुए ये लोग जो है वहां फंडिंग कर रहे हैं और उनको जो है वो घर बना के दे रहे हैं, उनके साथ राशन वगैरह और नकदी वगैरह की सूरत में तामुन कर रहे हैं, और साथ साथ कादियानियत की दावत भी दे रहे हैं। जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि पूरे वो हरबे और वो तरीके और वो हमले जो नसारा ने किए हैं लोगों को नसरानी बनाने के लिए और लोगों को दीन से दूर करने के लिए, वही हरबे ये इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके नक्शे कदम पे चल रहे हैं। और अफ्रीका के अंदर लोगों की गुर्बत से नजायज फायदा उठाकर अफ्रीका के अंदर बहुत तेजी से ही अपनी दावत का काम कर रहे हैं। और इनके कई हजार दाई वहां मौजूद है, कई सौ नहीं बल्कि कई हजार। बाज किताबों में लिखा है 5,000 इनके दाई है, बाज इससे ज्यादा है जो दावत का काम कर रहे हैं, मुबल्लिग और दाई इनके। और इनके वहां मराकिज हैं और वहां बाकायदा जो है सरगर्म है लोगों को कादियानी बनाने के लिए। तो ये खुलासा है, आप यहां से अंदाजा लगा सकते हैं कि किस कदर खतरनाक ये तहरीक है, किस कदर खतरनाक ये मजहब जो इस वक्त मजहब की सूरत इख्तियार कर चुका है। तो इस वजह से हमें अपने अपने जो है वो हल्का अहबाब के अंदर इनके खतरे से आगाह करना चाहिए और जितना हो सके हमें इनका रद्द भी करना चाहिए। सबसे पहले तो हम जो इसका बानी है मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी, उसके हवाले से कुछ जो है वो हम तारुफ पढ़ते हैं। ये किताब जो मैंने आपके सामने शेयर की है, ये किताब इंशाल्लाह इससे हम कुछ मालूमात पढ़ेंगे। इन्होंने यहाँ लिखा है कि तहरीक का जमाना और माहौल और उसकी मरकजी बुनियादी शख्सियतें, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, इन्होंने वहाँ मल्लेबकू जिक्र किया है। और उस वक्त अंग्रेज की हालत क्या थी, इस्लामी सल्तनत की हालत क्या थी, मुसलमानों की हालत क्या थी, और इस्लामी फिरके कितने थे वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें जिक्र की हैं। लेकिन ये हमारा असल मौजू नहीं, हम यहाँ से असल पढ़ते हैं। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी कहते हैं कि मिर्जा साहब का नस्बी ताल्लुक यानी नस्ब के हवाले से मुगल कौम और उसके खास शाख बरलास से है, लेकिन ये हतमी नहीं है। मैंने जैसे जिक्र किया कि कभी ये कहता था कि मैं मुगलिया खानदान से हूँ, कभी कहता था मैं ईरान से हूँ, इसमें भी कन्फर्म नहीं था इसको। तो किताब अल बरिया के हाशिया पे लिखते हैं हमारी कौम मुगल बरलास है, लेकिन कुछ अरसे के बाद उनको बजरिया इल्हाम मालूम हुआ कि वो ईरानी नस्ल है। इस किताब के हाशिए पर वो लिखते हैं, इल्हाम मेरी मेरी निस्बत ये है, अल ईमान मुअल्लकन बिथुरैया लना लहू रजुलन मिन फारिस। कहते हैं यानी अगर ईमान सुरैया से मुअल्लक होता तो ये मर्द जो फारसी उल असल है वो जाकर इसे वहां से भी ले लेता। यानी ये कहता है मेरी तरफ इल्हाम हुआ है।
और फिर एक तीसरा इल्हाम कहता है कि मेरी निस्बत ये है, इन अल्लज़ीना कफरू रद्दुन अलैहिम रजुलुन और रद्द अलैहिम रजुलुन मिन फारिस शकर अल्लाहु सायहु, कि जिन लोगों ने कुफर किया उन पर रद्द एक ऐसे आदमी ने किया जो फारिस से है, और अल्लाह ने उसकी इस कोशिश पर उसका जो है वो उसका शुक्रिया अदा किया। शुक्रिया अदा करने का मतलब ये है कि अल्लाह ताला ने उसको उसकी जजा दी, अल्लाह ताला ने उसको उसकी जजा दी। अब ये इस तरह की बातें उसने जिक्र की हैं, ये सारे उन्होंने बतौर इस्तिशाद के लिखा है कि उसने ये कहा है कि कभी कहता है कि मैं मुगलिया खानदान से हूँ, और फिर बाद में कहता है कि मुझे इल्हाम हुआ है कि मैं असल जो है वो फारिस से हूँ और ईरान से हूँ, यानी फारसी फारसी उल असल हूँ। कहता है कि अरबाइन में लिखते हैं, याद रहे कि इस खाकसार का खानदान बज़ाहिर मुगलिया खानदान है, कोई तज़किरा हमारे खानदान की तारीख में ये नहीं जो है वो देखा गया कि वो बनी फारिस का खानदान था। हाँ, बाज कागजात में ये देखा गया है कि हमारे बाज दादियां शरीफ और मशहूर सादात में से थी। अब खुदा के कलाम से मालूम हुआ कि दरअसल हमारा खानदान फारसी खानदान है, वगैरह वगैरह इस तरह की बातें। कहते हैं कि मिर्जा साहब के परदादा जो हैं मिर्जा गुल मोहम्मद साहब जायदादो अमलाक, उनके जायदादो अमलाक थे पंजाब में, उनकी अच्छी खासी रियासत थी। मिर्जा साहब ने उनकी रसाना शान शौकत और तज़्को इत्तिशाम और उनके वसी दस्तरखान और उनकी दीनी असरात को तफसील से लिखा है। इनके इंतकाल के बाद इस रियासत को जवाल आया और सिख रियासत के देहातों पर जो है वो उनका कब्जा हुआ, यानी काबिज हो गए। यहाँ तक कि मिर्जा साहब के दादा मिर्जा अता मोहम्मद के पास सिर्फ कादियान रह गया। आखिर में सिखों ने इस पर भी कब्जा कर लिया और मिर्जा साहब के खानदान को कादियान से निकाल दिया। महाराजा रंजीत सिंह जो है, इसकी सल्तनत के आखिरी जमाने में मिर्जा साहब के वालिद मिर्जा गुलाम मुर्तजा कादियान वापस आए और मिर्जा साहब मौसूफ को अपने वालिद साहब के इलाके में 5 गांव वापस मिले। मिर्जा साहब का खानदान अंग्रेजी हुकूमत से, यानी अंग्रेज जो हुकूमत है उससे जो पंजाब में नई नई कायम हुई थी, शुरू शुरू से वफादार और मुखलिसाना ताल्लुक रखता था। जैसे मैंने आगाज में खुलासे में जिक्र किया कि इसके खानदान का बहुत पहले से अंग्रेज के साथ ताल्लुक था और बहुत मुखलिस खानदान है अंग्रेज का, और इस्लाम के साथ मुतादिद मौकों पर मुतादिद मुकामात पर इस खानदान ने गद्दारियां की हैं अंग्रेज के हक में और अंग्रेज के साथ वफादारियां की, जैसे यहाँ साहब किताब ने यहाँ इसके तारुफ में जिक्र किया है। तो नीचे लिखता है कि मैं एक ऐसे खानदान से हूँ जो इस गवर्नमेंट का पक्का खैर खा है। मेरा वालिद मिर्जा गुलाम मुर्तजा गवर्नमेंट की नज़र में वफादार और खैर खा आदमी था, जिनको दरबार गवर्नरी में कुर्सी मिलती थी और जिनका जिक्र मिस्टर ग्रेफन साहब की तारीख रईसान पंजाब में है। इसके अलावा मुतादिद चीज़ें उन्हें जिक्र की जिससे पता चलता है, यानी उनकी ही बातें मिर्जा गुलाम अहमद की, जिससे पता चलता है कि ये खानदान अंग्रेज का बहुत वफादार खानदान रहा है और इन्होंने इस्लाम के खिलाफ कई इस्लाम के साथ गद्दारियां की हैं और अंग्रेज की वफा के अंदर कई जगह जो है वो उनका आप समझ लें कि उनके हाथों इस्तेमाल हुए हैं। इसकी पैदाइश के हवाले से जिक्र किया गया है, ये हम पढ़ चुके हैं कि 1839 में या 40 में इसकी जो है विलादत हुई जिला गुरदासपुर के कस्बा कादियान में। ये वही चीज़ें जो जिक्र कर रहे हैं, इसको हम छोड़ देते हैं। मुलाजमत सियालकोट शहर में डिप्टी कमिश्नर की कचहरी में कलील तनख्वाह पर मुलाजमत कर ली। 1864 में से लेकर 1868 तक 4 साल इस मुलाजमत में रहे। दौरान मुलाजमत में उन्होंने अंग्रेजी की भी 1-2 किताबें पढ़ी। इस जमाने में उन्होंने मुख्तारी का इम्तिहान दिया और लेकिन इसमें नाकामयाब रहे, कामयाब ना हो सके। 1868 में वो इस मुलाजमत से इससे जो है वो इस्तीफा देकर कादियान आ गए और बदस्तूर जिम्मेदारी के कामों में मशगूल रहे, मगर अक्सर ईसा वक्त का कुरान शरीफ के तदब्बुर और तफसीरों और हदीसों को देखने में सरफ होता, क्योंकि साफ ज़ाहिर है कि उसने उससे दलाइल लेने थे, अपने दावे के दलाइल लेने थे और कुछ मालूमात होंगी तो दावा करेगा। तो गोया कि ये प्लान पूरा कर रहा था पहले से। तो कुरान करीम और इस तरह जो है वो तफसीर और कई हदीस की किताबों पे तदब्बर गौर व फिक्र शुरू कर दिया। अखलाक और औसाफ कहते हैं जी मिर्जा साहब बचपन से बहुत सादा लो इंसान थे। दुनिया की चीज़ों से नावाकफियत और इस्तिगराकी कैफियत शुरू ही से इनमें नुमायां थी। इनको घड़ी में चाबी देना नहीं आता था। जब वक्त देखना होता था तो घड़ी निकाल कर एक के हिस्से यानी
अदद से गिनकर वक्त का पता लगाते थे और उंगली रख रख कर हिंसे से गिनते थे, वगैरह वगैरह उसके हवाले से मालूमात हैं। मिर्जा की सेहत और शिकायतें। मिर्जा साहब को जवानी से स्टेरिया की शिकायत हो गई थी और कभी कभी इसका ऐसा दौरा पड़ता था कि बेहोश होकर गिर जाते थे। मिर्जा साहब कभी इसको स्टेरिया और कभी मिराक से ताबीर किया करते थे। इनको ज़ियाबित ये एक बीमारी है और कसरत बौल की भी शिकायत थी। एक जगह ये लिखते हुए कहते हैं कि मैं एक दाइमुल मरद आदमी हूँ। तहरीर फरमाते हैं हमेशा सर दर्द, दौराने सर यानी सर का चकराना और कमी ख्वाब और तशय्युख दिल या तशीख दिल की बीमारी वगैरह के दौरे के साथ आती है। और दूसरी चादर जो मेरे नीचे के हिस्से बदन में है वो बीमारी यानी ज़ियाबित्स है कि एक मुद्दत से दामगीर है और बसा औकात 100 दफा रात को या दिन को पेशाब आता है, 100 दफा। और इस कदर कसरत पेशाब से जिस कदर आवाज़ ज़ाफ वगैरह होते हैं वो सब मेरे शामिल हाल रहते हैं, वगैरह वगैरह ऐसी बातें मौजूद हैं। इस हवाले से खुद इसने इतराफ़ किया कि वो बीमारी का हॉस्पिटल है। मिर्जा साहब अपनी जवानी में मुजाहदात और चिल्ला कशी भी की, जैसे पीछे हमने कई मज़ाहिब के अंदर पढ़ा, हिंदुइज्म के अंदर, बुद्ध मत के अंदर वगैरह वगैरह चिल्ले वो भी काटते और मुसलसल रोजे भी रखे। उन्होंने एक अरसा चिल्ला किया जिसमें बराबर 6 माह तक रोजे रखे। उन्होंने 1886 में होशियारपुर में एक चिल्ला खींचा। आखिर में खराबी सेहत और कमजोरी की वजह से इन मुजाहदात का सिलसिला खत्म कर दिया, चूंकि वो कामयाब नहीं रहा। इसी तरह 31 मार्च 1891 को के खत में हकीम नूरुद्दीन साहब को लिखते हैं, अब तबीयत तहम्मुल शदायत मुजाहदात नहीं रखती। ठीक है, यानी उसके अंदर मुजाहदात की जो सख्तियां हैं इसका तहम्मुल नहीं है, इसको नहीं उठा सकती, अब उसकी तबीयत गिरा है और अदना दर्जा की मेहनत या दर्जे की मेहनत और खौजो तौबा तवज्जो से जल्द बिगड़ जाती है। अगर गौर खौज करे तो उसकी तबीयत जो है बिगड़ जाती है। मरजइयत और फारिगुल बाली। मिर्जा साहब ने अपनी जिंदगी उसरत व तंगी और एक मामूली हैसियत से शुरू की, लेकिन जब दावत व तहरीक ने फरोग पाया और वो एक कसीर तादाद और मुरफ़ा हाल फिरके की रूहानी पेशवा और मुक्तदा हुए, यानी लोग उनकी इक्तदा करते थे, तो उनको पूरी फारिगुल बाली हासिल हो गई और वो अमीराना जिंदगी गुजारने लगे। उनको खुद भी इस इनकलाब और इस इब्तदाई और आखिरी जिंदगी के इस तफावत का एहसास था। 1907 में एक मौका पर अपनी इब्तदाई हालात और मौजूदा हालात का मुकाबला करते हुए लिखते हैं, हमारी मुआश और आराम का तमाम मदार हमारे वालिद साहब के माज एक मुख्तसर आमदनी पर मुनहसर था और बैरूनी लोगों में से एक शख्स भी नहीं जानता था और मैं एक गुमनाम इंसान था जो कादियान जैसे वीरान गांव में जाविया गुमनामी में पड़ा हुआ था। फिर बाद में इसके खुदा ने अपनी पेशगोई के मुआफिक एक दुनिया को मेरी तरफ रजू दे दिया और ऐसी मुतवातिर फतूहात से हमारी मदद की जिसका शुक्रिया बयान करने के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है। मुझे अपनी हालत पर ख्याल करके इस कदर भी उम्मीद नहीं थी कि 10 रुपया माहवारी भी आएंगे, मगर खुदाए ताला जो गरीबों को खाक में से उठाता और मुतकब्बिरों को खाक में मिलाता है, उसने ऐसी मेरी दस्तगीरी की कि मैं यकीनन कह सकता हूं कि अब तक 3 लाख के करीब रुपया आ चुका है। उस दौर की बात है और शायद इससे भी ज्यादा हो। इसके नीचे हाशिया पर लिखते हैं, अगरचे मनी ऑर्डरों के जरिए हजारहा रुपए आ चुके हैं, मगर इससे ज्यादा वो हैं जो खुद मुखलिस लोगों ने आकर दिए हैं और जो खतूत के अंदर नोट आए और बाद मुखलिसों ने नोट या सोना और इस तरह भेजा जो अपना नाम भी जाहिर नहीं किया। यानी इतने मुखलिस लोग थे कि अपना नाम भी नहीं लिखा और मुझे अब तक मालूम नहीं कि इनके नाम क्या क्या है। निकाह और औलाद। मिर्जा साहब ने 1852 में या 53 में पहला निकाह किया, अपने खानदान में किया। तो ये जो इन्होंने पहला निकाह किया था उससे 2 इनके बेटे थे, मिर्जा सुल्तान अहमद और मिर्जा अफजल अहमद, और इनको इन्होंने 1891 में तलाक दे दी। और इनकी दूसरी शादी जो है वो 1884 में वहां दिल्ली में नवाब नासिर की साहबजादी से हुई थी। मिर्जा साहब की बकिया औलाद इन्हीं के बतन से है, यानी पेट से है। इनसे 3 साहबजादे, मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद, मिर्जा बशीर अहमद वगैरह वगैरह। वफात, जैसे हमने जिक्र किया
कि इनकी वफात जो है वो 1908 में इनकी वफात हुई। 1908 में इनकी वफात हुई। तो कहते हैं कि मिर्जा गुलाम अहमद साहब ने जब 1991 में मसीह मऊद होने का दावा किया, फिर 1901 में नबूवत का दावा किया, तो यहाँ तारीखें असल में आपने ज़हन में रखनी है इस हवाले से कि इसने कब कौन कौन से दावे किए और इनका जो मुबाला हुआ था वो कब हुआ और इसकी वफात कब हुई। तो यहाँ इन्होंने एक ही जगह पर ये लिखा है 1891 में मसीह मऊद होने का दावा किया, और ये सारे काम इसने अंग्रेज की निगरानी में और जो हकीम नूरदीन है उसके कहने पर ये सारे काम किए। जैसे जैसे मशवरा देता था खुश फहमी में आकर उस तरह दावा कर देता था। उसने पहले ये कहा, इसने ये कह दिया, फिर उसने कहा आप नबी बन सकते हो, आपके अंदर कम क्या है, आपके अंदर कोई कमी है तो बताएं, खूबसूरती भी आपके अंदर है जी, फलां चीज भी है। जैसे जैसे वो कहता था ये कहता वाकई में खूबसूरत भी हूँ। थोड़ा कभी शीशे के सामने देख भी लेता होगा, थोड़ा शीशे के सामने देख कर, हर बंदा ही अपने आप को खूबसूरत ही कहता है, ये भी तो अपने आप को खूबसूरत ही कहता होगा, तो देख कर कहता होगा हाँ मेरे अंदर कमी क्या है, नबी भी तो बन सकता हूँ। तो बहरहाल वो हकीम नूरदीन के मशरे पर, चूंकि वो इसका मुआलिज था, इसका वो हकीम था, इलाज भी उसी से करवाता था और वही इसका दिमाग का भी वही इसका हकीम था। तो बहरहाल 1891 में इसने मसीह मऊद होने का दावा किया और फिर 1901 में नबूवत का दावा किया। तो उलमाए इस्लाम ने इनकी तरदीद मुखालफत शुरू की। तरदीद मुखालफत करने वालों में मशहूर आलिम मौलाना सनाउल्लाह साहब अमर तसरी, मुदीर अहले हदीस, पेश पेश और नुमायां थे। उस वक्त अहले हदीस तंजीम जो है, अहले हदीस जमात, उसके सरबराह समझे जाते थे। और मौलाना सनाउल्लाह, इनकी तफसीर भी है कुरान करीम की, और भी किताबें हैं और बहुत इल्मी मवाद इनकी किताबों में मौजूद है, पढ़ना चाहिए। इनकी तफसीर तर्जमा कुरान करीम का वो भी पढ़ना चाहिए, दीगर इनकी जो किताबें हैं वो भी पढ़नी चाहिए। तो कहते हैं कि ये इन्होंने सबसे ज्यादा इनका रद्द किया, और हमने कहा कि उन्होंने कई दफा इनसे मुनाजरे भी किए, और आखिरी दफा जो है वो उन्होंने इनसे जो है वो मुबाला किया। मिर्जा साहब ने 5 अप्रैल 1907 को एक इश्तिहार जारी किया जिसमें मौलाना को मुखातब करते हुए तहरीर फरमाया, अगर मैं ऐसा ही कज़्ज़ाब और मुफ्तरी हूँ जैसा कि अक्सर औकात आप अपने हर एक पर्चे में मुझे याद करते हैं, तो मैं आपकी जिंदगी में ही हिलाक हो जाऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुफसिद और कज़्ज़ाब की बहुत उम्र नहीं होती, और आखिर वो जिल्लत व हसरत के साथ अपने अशद दुश्मनों की जिंदगी में ही नाकाम हिलाक हो जाता है, और इसका हिलाक होना ही बेहतर होता है, ता ता खुदा के बंदों को तबाह न करे। और अगर मैं कद्दाब और मुफ्तरी नहीं हूँ और खुदा के मुकालमा और मुखातबा से मुशर्रफ हूँ और मसीह मऊद हूँ, तो मैं खुदा के फजल से उम्मीद रखता हूँ कि सुन्नतुल्लाह यानी अल्लाह की सुन्नत और तरीका के मुआफिक आप मुकज़्ज़बीन की सजा से नहीं बचेंगे, आप मुकज़्ज़बीन के सजा से नहीं बचेंगे। बस अगर वो सजा जो इंसान के हाथों से नहीं बल्कि खुदा के हाथों से है, यानी तौन, हैजा वगैरह मुहलक बीमारियां आप पर मेरी जिंदगी में वारिद ना हुई, तो मैं खुदा की तरफ से नहीं। इस इश्तिहार के 1 साल बाद 25 मई 1908 को मिर्जा साहब बमुकाम लाहौर बाद नमाज इशा इसहाल यानी मोशन की बीमारी जो थी ना, इसहाल आदमी को मोशन लग जाते हैं, तो हैजा तकरीबन ये हैजे की एक सूरत थी, तो बरा इस हाल में मुब्तला हुए। इस हाल के साथ इस्तेफराग भी था। इस्तेफराग यानी इस हाल और फिर इस्तेफराग, इस हाल के अंदर मैदा पकड़ा जाता है और फिर उसके साथ इस्तेफराग यानी मोशन शुरू हो जाते हैं। रात को इलाज की तदबीर की गई, लेकिन दाफ बढ़ता गया, कमजोरी और हालत जो है वो बिगड़ती चली गई। बिलाकर 26 मई को दिन चढ़े अपने जो है वो उसने इंतकाल किया। मिर्जा साहब के खसर मीर नासर सवाब का, उनके खसर मीर या उनके ये ससुर लगते हैं जिनकी बेटी इनके घर में थी, उनका बयान है, हजरत मिर्जा साहब जिस रात को बीमार हुए उस रात को मैं अपने मुकाम पर जाकर सो चुका था। जब आपको बहुत तकलीफ हुई तो मुझे जगाया गया था। मैं जब हजरत साहब के पास पहुंचा तो आपने मुझे मुखातब करके फरमाया, मीर साहब मुझे वबाई हैजा हो गया है। इसके बाद आपने कोई ऐसी साफ बात मेरे ख्याल में नहीं फरमाई, यहाँ तक कि दूसरे दिन 10 बजे के बाद आपका इंतकाल हो गया। नाश कादियान में मुंतकिल की गई और 27 मई को तदफीन अमल में आई। हकीम नूरुद्दीन साहब 12वीं खलीफा और जानशीन मुकर्रर हुए। लो जी, ये हकीम नूरुद्दीन साहब ही थे जिन्होंने इनको इस मुकाम तक पहुंचाया था, और लगता है कि ये मोशन की, ये साल की बीमारी भी उसी ने लगाई होगी, कोई कुश्ता मश्ता देकर इसको जो है वो बीमार कर दिया होगा ताकि जल्दी से उसका जानशीन बन जाए।
तो उसके बाद हकीम नूरुद्दीन जो है, जैसे मैंने पहले शुरू में जिक्र किया था, ये पहला खलीफा मुकर्रर हुआ था। पहले जिंदगी में उसको दुआइयां देता रहा, पूड़ियां देता रहा, पुश्ते बना बना के देता रहा, और जब उसको मोशन लग गया, वो मर गया, तो उसके बाद उसका जानशीन बन गया हकीम नूरुद्दीन खान। इसी ने सारे काम करवाए। तो ये कादियानी जो है, इसका मौलाना सनाउल्लाह अहमद तस्सी रहमहुल्लाह ताला उससे मुबाला हुआ था। इन्होंने यहाँ अखबार का जिक्र किया है, लेकिन बाद लोगों ने जिक्र किया है कि आमने सामने होकर ये बात हुई थी। बाद कहते हैं मुरासला था, एक दूसरे को लिख कर उन्होंने ये बात की है। सही बात यही है कि मुरासला आपस में होता था, आमना सामना तो शायद बहुत कम ही हुआ है। तो मुरासले की सूरत में ये मुबाला उनका हुआ था। और फिर मजे की बात यह है कि दिलचस्प बात यह है कि मिर्जा उसी साल मर गया जिस साल ये उसने लिखा था अपने इस पर्चे के अंदर या इश्तिहार के अंदर या जो भी है। और मौलाना सनाउल्लाह अहमद तस्सी रहमतुल्लाह ताला इसके बाद कई साल तक जिंदा रहे, बल्कि बाद कहते हैं 20 साल तक तकरीबन इसके बाद जिंदा रहे। 20 साल तक तकरीबन, मेरे ख्याल में 1928 में या इसके करीब करीब उनकी वफात हुई है। हाँ, इन्होंने नीचे हाशिए में लिखा है कि मौलाना के मिर्जा साहब की वफात के पूरे 40 वर्ष बाद 15 मार्च 1948 में 80 वर्ष की उम्र में वफात हुई। मुझे असल में ये लग रहा था कि शायद वो 28 है, तो 28 नहीं है बल्कि ये 48 है। तो उसके बाद 40 साल तक जिंदा रहे। हकीम नूरुद्दीन साहब बेरवी कौन है जी? जैसे मैंने इसका खुलासा जिक्र किया कि ये जो है वो इसी का ही एक दोस्त था जो कि इसका इलाज मुआवजा भी करता था। तो इसका इन्होंने तारुफ जिक्र किया है। हमें इसके तारुफ की कोई ज़रूरत नहीं है, इंशाल्लाह आप ज़ाते खुद इसका मुताला करेंगे। मजीद देखते हैं क़याम कादियान और खिलाफत। बाद असबाब और इसी तरह जो है वो कार पर दजाने रियासत के जोड़ तोड़ से महाराजा की तबीयत हकीम साहब से कबीदा और कशीदा हो गई, और 1893 या 1894 में ये ताल्लुक मुलाजमत ख़त्म हो गया। हमने खुलासा उसमें पढ़ा था, और हकीम साहब अपने वतन बिरा चले गए, जहाँ कुछ अरसा क़याम और मतब करने के बाद, यानी मतब होता है जहाँ इलाज वगैरह होता है, मुस्तकिल तौर पर कादियान मुंतकिल हुए, और उन्होंने अपनी ज़िंदगी मिर्ज़ा साहब की हिमायत और तहरीक की दावत और इशाअत के लिए वक़्फ़ कर दी। यहाँ से ये जो हकीम नूरुद्दीन है उसका बता रहे हैं कि वो कैसे उसने मुलाजमत छोड़ी, और मुलाजमत छोड़ने के बाद जो है अंग्रेज़ से कुछ नाचाकी होगी किसी वजह से या जो भी है, तो वहाँ से फिर ये मिर्ज़े की दावत में आके शामिल हो गए, उसकी तहरीक में अपनी ज़िंदगी वक़्फ़ कर दी। साथ इलाज भी करते थे मिर्ज़ा का, और साथ साथ जो है उसकी बैत कर ली और उसकी दावत को फैलाया। मिर्ज़ा साहब की वफ़ात 26 मई 1908 पर वो मिर्जा साहब के खलीफा अव्वल करार पाए। लोगों ने इनके हाथ पर बैत की। खलीफा मसीह अल मऊद और नूरुद्दीन आजम इनका खिताब हुआ। हकीम साहब को एक अरसा तक इन लोगों की तकफीर में तरद्दुद था जो मिर्जा साहब की नबूवत पर ईमान नहीं लाए। जैसे मैंने आपको शुरू में जिक्र किया इनके अकायद में कि जो खत्म मिर्जा कादियानी की नबूवत को नहीं मानता, इनके यहाँ वो काफिर है, इनके यहाँ वो काफिर है। लेकिन फिर वो इनकी तकफीर के कायल हो गए। हकीम साहब की खिलाफत के बारे में कुछ तनाज़ा भी पेश आया, और कुछ लोगों ने इनकी खिलाफत पर सख्त एतराज़ात भी किए। एक ऐसे ही मौका पर उन्होंने इरशाद फरमाया, मैं खुदा की कसम खाकर कहता हूँ कि मुझे खुदा ही ने खलीफा बनाया है। सो अब किस में ताकत है कि वो इस खिलाफत की रिदा को, यानी चादर को मुझसे छीन ले। अल्लाह ताला की मशीयत ने चाहा और अपने मसाले से चाहा, मुझे तुम्हारा इमाम और खलीफा बना दिया। हजार नालायकियां मुझ पर थोपो, मुझ पर नहीं खुदा पर लगेंगी जिसने मुझे खलीफा बनाया। और इसके अलावा मजीद इसके अकवाल। हकीम साहब 6 साल तक मनसब खिलाफत पर फायज रहे। वो घोड़े से गिर कर जख्मी हुए और साहिब फिराश हो गए, और इसी सदमे से, यानी इस बीमारी में, इस मरज में, यानी गिरने की वजह से इस तकलीफ में 13 मार्च 1914 को इंतकाल किया। इंतकाल से चंद रोज पहले उनकी जुबान बंद हो गई थी। उन्होंने मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद फरजंद अकबर मिर्जा गुलाम अहमद को अपना जानशीन और खलीफा मुंतखब किया। उनकी शख्सियत के हवाले से यहाँ लिखते हैं कि हकीम साहब की दास्तान जिंदगी पढ़कर मालूम होता है कि उन्होंने बेचैन तबीयत पाई। अपनी जिंदगी के बड़े हिस्से में जहनी कशमकश में मुब्तला रहे। इनमें शुरू से अकल परस्ती का रुझान पाया जाता था। पहले वो मज़ाहिब अरबा की तकलीफ की बंदिश से आज़ाद हुए और उसमें उनको खासा गुलूब रहा। फिर वो सैयद अहमद मरहूम के लिटरेचर से मुतासिर हुए। ये असल सबब था। मैंने जिक्र करना था पहले शुरू में, लेकिन भूल गया मैं
सर सैयद अहमद जो है उसकी फिक्र असल में ये इसने मिर्जा को भी गुमराह किया और इस शख्स को भी गुमराह किया। सर सैयद अहमद के बारे में आप लोग जानते हैं, आपने सुन रखा है कि वो एक ऐसा लिटरेचर शाया करता था कि जिससे लोगों के अफकार जो हैं वो उनके क़ुलूब व अज़हान खराब हुए। तो उसी से इन दोनों लोगों के भी दिमाग जो है वो अपनी होश पे नहीं रहे और अपनी असल जगह पे नहीं रहे, जिससे जो है इन लोगों ने ये मुख्तलिफ किस्म के दावे किए। ये वो जमाना था कि हिंदुस्तान में साइंस और तबीयत की इब्तदाई मालूमात और उसकी नई तहकीकात नई नई आई थी। हिंदुस्तान मुसलमानों का अकलियत पसंद तबका उनसे बड़ा मुतासिर हो रहा था, जो दानश्वर अपने आप को समझते हैं ज्यादा, जैसे आजकल के दौर के अंदर वो यूरोप की और गैर मुस्लिमों की और उनकी हर चीज को सलाहते हैं और इस्लाम को हर वक्त जो है वो कोसते रहते हैं। इस्लाम ये है, इस्लाम इसके अंदर तरमीम की जरूरत है, फलां हदीस अकल के खिलाफ है, फलां इस तरह है। तो वो यही उसके अंदर भी लोग उस दौर के अंदर भी मौजूद थे। मिर्जा गुलाम अहमद के अकीदा दावत का तदरीजी इर्तिका और इस तरह जो है वो दावा की तरतीब, यानी जो उसने दावे किए हैं उनकी तरतीब क्या है, यहाँ पर हम ब्रेक करते हैं इंशाल्लाह। कल ये दावे वगैरह उन चीज़ों को इंशाल्लाह तरतीब के साथ, पहले जैसे मैंने आज जिक्र की चीज़ें, इंशाल्लाह इस तरह शुरू में खुलासा जिक्र करके फिर हम किताब से पढ़ेंगे। और मैं इस वजह से ये खुलासा जिक्र करता हूँ ताकि आप ये चीज़ें याद दहानी के लिए शुरू में उनको नोट कर लें और उसके बाद इस किताब को पढ़ने से वो आपके जो खुलासा है वो ज़हन के अंदर इंशाल्लाह वो तफसील भी आ जाएगी और खुलासा भी आ जाएगा। वल्लाहु ताला अलम व अहकम व सल्लल्लाहु वसल्लम अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम। तो बाब दोम से इंशाल्लाह कल हम मजीद जो मालूमात हैं इस किताब में वो इंशाल्लाह पढ़ेंगे और मजीद दीगर कुतुब से इंशाल्लाह इनके हवाले से कुछ चीज़ें जो है वो जिक्र करूंगा। वल्लाहु ताला अलम व अहकम।